जीएसटी में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करने के प्रावधान सेक्शन 107 में किए गए हैं। असेसिंग ऑफिसर द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट सेक्शन 107 में अपील की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको आपके द्वारा डिस्प्यूट किए गए टैक्स अमाउंट का 10% प्री डिपॉजिट कराना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको एडमिट किए गए टैक्स का 100% भी जमा कराना होता है। अब सवाल ये है कि डिस्प्यूटेड टैक्स का जो 10% प्री डिपॉजिट कराना होगा, क्या वह कैश में ही जमा करवाना होगा या इसके लिए ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस भी यूटिलाइज किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब मेरे साथ इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक अहम जानकारी। इस संबंध में एक लीडिंग केस है, माननीय ओडिशा हाई कोर्ट का ज्योति कंस्ट्रक्शन के केस में दिया गया जजमेंट। इस केस में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने पिटिशनर की अपील ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्री डिपॉजिट ई क्रेडिट लेजर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल सिर्फ आउटपुट टैक्स के सेट ऑफ के लिए ही किया जा सकता है और अपील पर्पस के लिए किया जाने वाला प्री डिपॉजिट आउटपुट टैक्स नहीं है। इस मामले में ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने पिटिशनर की अपील को डिसमिस कर दिया और कहा कि फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए जो 10% प्री डिपॉजिट किया जाना है वह कैश में पे किया जाना चाहिए और ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए किया जा सकता है, ना कि अपील प्रोसीडिंग्स में प्री डिपॉजिट के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां पर प्री डिपॉजिट के अंतर्गत पे किए जाने वाले टैक्स को आउटपुट टैक्स से इक्वेट नहीं किया जाना चाहिए। ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा दिया गया ये डिसीजन काफी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज वाला माना जा सकता है, क्योंकि इस केस में प्री डिपॉजिट को आउटपुट टैक्स के दायरे में न माना जाकर टैक्स पेयर को निर्देश दिया गया कि वह प्री डिपॉजिट का पेमेंट अपनी ई कैश लेजर के थ्रू ही करे। लेकिन माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक रिसेंट डिसीजन ओएसिस रियलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पिटिशनर को रिलीफ प्रदान करते हुए प्री डिपॉजिट का पेमेंट ई क्रेडिट लेजर में से अलाउ किया। इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ज्योति कंस्ट्रक्शन के केस में दिए गए कॉन्ट्रैरी डिसीजन को डिस्कस करने से इनकार कर दिया और कहा कि सब्सिक्वेंट टू दैट ऑर्डर सीबीआईसी ने 6 जुलाई 2022 को सर्कुलर नंबर 172 इशू किया है, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल किसी भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, चाहे वह जीएसटी रिटर्न में सेल्फ असेसमेंट से संबंधित हो या जीएसटी लॉ के अंतर्गत इंस्टीट्यूट किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो, का पेमेंट का करने के लिए ही किया जा सकता है। इसी तरह के एक अन्य मामले तुलसीराम एंड कंपनी में भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करने के लिए प्री डिपॉजिट ई कैश लेजर में से करने के लिए इंसिस्ट नहीं किया जा सकता। इन जजमेंट से ये स्पष्ट है कि अभी तक इस विषय में विभिन्न हाई कोर्ट्स का कोई कंसेंसस अवेलेबल नहीं है और कॉन्ट्रैरी जजमेंट्स अवेलेबल हैं। इस संबंध में सर्कुलर नंबर 172 जो 6 जुलाई 2022 को इशू किया गया था, उससे भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सर्कुलर में सीबीआईसी ने स्पेसिफाई किया कि ई क्रेडिट लेजर किसी भी आउटपुट टैक्स, चाहे वह सेल्फ असेस्ड हो या जीएसटी लॉ के अंतर्गत किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो, को डिस्चार्ज करने के लिए यूज की जा सकती है। हालांकि जैसा मैंने आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के हवाले से बताया, इस सर्कुलर को वहां पर रेफर किया गया था और अकॉर्डिंगली पिटिशनर को रिलीफ दिया गया, लेकिन इस सर्कुलर से पूरी तरह यह कह पाना मुश्किल है कि अपील के केस में प्री डिपॉजिट करने के लिए ई क्रेडिट लेजर का यूज किया जा सकता है या नहीं, और क्या आउटपुट टैक्स जो ये सर्कुलर रेफर कर रहा है उसमें डिस्प्यूटेड टैक्स को भी इंक्लूड किया जाना सही होगा। अगर हम जीएसटी लॉ के प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत ई क्रेडिट लेजर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे यानी सेट ऑफ करने के लिए यूज की जा सकती है। अब यहां पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आउटपुट टैक्स का क्या मतलब है। आउटपुट टैक्स को सेक्शन 2 सबसेक्शन 82 में डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार आउटपुट टैक्स का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पर बनने वाले टैक्स से है। अब सवाल यह है कि क्या प्री डिपॉजिट ऑफ टैक्स को आउटपुट टैक्स माना जा सकता है। अगर इसका जवाब हाँ में हो तो फिर हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ई क्रेडिट लेजर से भी प्री डिपॉजिट किया जा सकेगा। जैसा कि हमने देखा कि हाई कोर्ट्स ने अलग अलग फैसले दिए हैं और इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, और सीबीआईसी सर्कुलर से भी हमें इस बारे में कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती। एक व्यू पॉइंट तो ये हो सकता है कि अगर किसी ऑर्डर के द्वारा एसएससी पर डिमांड निकाल दी जाती है तो वह भी एक तरह से आउटपुट टैक्स ही तो है,
क्योंकि उसमें भी जीएसटी लॉ के अंतर्गत ही टैक्स डिमांड किया जाता है। और सीबीआईसी सर्कुलर ने भी किसी भी प्रोसीडिंग्स में पेएबल होने वाले आउटपुट टैक्स की बात की है। दूसरे शब्दों में टैक्स इन डिस्प्यूट भी आउटपुट टैक्स ही है, क्योंकि उसका संबंध वैसे भी जीएसटी ऑफिसर द्वारा असेस की गई टैक्स लायबिलिटी से है। लेकिन एक दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के अनुसार आउटपुट टैक्स का मतलब सिर्फ जीएसटी रिटर्न में दिखाई गई आउटवर्ड सप्लाई पर बनने वाले टैक्स से है, जिसे ई क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ किया जा सकता है। और अगर इस व्यू पॉइंट को फॉलो किया गया तो फिर ई क्रेडिट लेजर का यूज प्री डिपॉजिट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आउटपुट टैक्स की नैरो डेफिनेशन कहां तक वर्केबल है और क्या इसे प्री डिपॉजिट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इन अपील तक एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। वैसे भी यदि ई क्रेडिट लेजर से पूरा प्री डिपॉजिट किया जाता है तो भी टैक्स पेयर डिस्प्यूटेड टैक्स के 10% के बराबर अपनी ई क्रेडिट लेजर को फॉरगो कर रहा है, जिससे उसे अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी पर कम अमाउंट का सेट ऑफ मिलेगा। कुछ अपील्स ऐसी भी हो सकती है जिनमें टैक्स का क्वांटम काफी हैवी हो सकता है, और ऐसे केसेस में ई कैश लेजर के थ्रू प्री डिपॉजिट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स जमा करवाने में टैक्स पेयर को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है और अपील डिसाइड होने तक उसकी वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक हो सकती है। तो इस तरह हमने देखा कि जहां तक जीएसटी में फर्स्ट अपील में जाने से पहले 10% प्री डिपॉजिट का सवाल है, उसका पेमेंट ई क्रेडिट लेजर से किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं और सीबीआईसी सर्कुलर से भी पोजीशन कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती। इस बारे में डिजायरेबल यही है कि नेसेसरी क्लैरिफिकेशन इशू किया जाए और टैक्स पेयर्स को ई क्रेडिट लेजर में से अवेलेबल बैलेंस को अपील फाइल करने से पहले जमा होने वाले 10% प्री डिपॉजिट के लिए यूज करने को अलाउ किया जाए, ताकि पॉसिबल फाइनेंशियल बर्डन को अवॉइड किया जा सके। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स, नॉलेज, केस लॉ एनालिसिस, डिस्कशंस और गाइडेंस के लिए देखते रहिए आपका अपना डी टैक्स एक्सप्रेस और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।